कौन है कांग्रेस के वो संकट मोचक जिसने हिमाचल प्रदेश में हारी हुई बाजी को पलट दिया? कौन है वो राहुल गांधी के दूत जो इस वक्त कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए? कौन है कांग्रेस के वो संकट मोचक जिसने हिमाचल प्रदेश में हारी हुई बाजी को पलट दिया? कौन है वो राहुल गांधी के दूत जो इस वक्त कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कांग्रेस के उस चेहरे के बारे में जिसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वो कांग्रेस को उबार लेता है। हम बात करेंगे डीके शिव कुमार की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बच गई है और उसके पीछे जो रणनीति रही है वो डीके शिव कुमार की रही है। अभी आपने देखा कुछ देर पहले कि स्पीकर ने जो बागी विधायक थे, 6 बागी विधायक थे, उनको अयोग्य करार दिया। लेकिन कल हमने देखा कि जो पूरा वहां पर घटनाक्रम होता है, जिस तरीके से बैठक होती है, बीजेपी के विधायक निष्कासित होते हैं। दरअसल जो बीजेपी के विधायक निष्कासित होते हैं, इसमें कांग्रेस को समय मिल गया। अब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल नहीं है, लेकिन चुनौती होगी कि अभी भी स्थिर सरकार देना, हिमाचल को स्थिर सरकार देना। लेकिन डीके शिव कुमार, उनका इतिहास रहा है कि वो कैसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस को उबार लेते हैं। गांधी खानदान के करीबी हैं और हमने देखा कि जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होती है और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राज्यसभा नहीं जा पाते हैं, कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार हार जाते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि क्रॉस वोटिंग करते हैं, यानी कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करते हैं। उसके बाद सवाल यह था कि अब तो राज्यसभा का उम्मीदवार भी बीजेपी का जीत गया है, ऐसे में क्या सुक्खू सरकार बचेगी जब बीजेपी कह रही थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। उसके बाद कमान संभालते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं। उनके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पर्यवेक्षक बनाया जाता है और राजीव शुक्ला ये कमान संभालते हैं। ये पर्यवेक्षक के तौर पर जाते हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो विधायक बागी हो चुके हैं या फिर जो पार्टी से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, उनको मनाया जाए। हमने देखा कि उनकी रणनीति का हिस्सा रहा जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और इसमें जो सुक्खू ने कहा कि वो अगले 5 साल तक सरकार चलाने वाले हैं। ऐसे में वो हिमाचल प्रदेश में जो कल तक लग रहा था कि सरकार नहीं बचेगी, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, अब कम से कम तस्वीर साफ हो गई है कि बहुमत का आंकड़ा भी अब 32 हो गया है क्योंकि अब 62 संख्या हो गई है विधानसभा की। अब जरा हम डीके शिव कुमार के इतिहास की बात कर लें। देखिए 2017 का वो राज्यसभा का चुनाव गुजरात का सभी को याद होता है। उसमें 1 सीट की लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मुकाबला कड़ा था। ऐसे में कैसे विधायकों को एकजुट रखना है, विधायकों की घेरेबंदी करनी है, ये भी कमान डीके शिव कुमार को दी गई थी और उस वक्त अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीत गए थे, तो इसका श्रेय भी डीके शिव कुमार को जाता है। अब जो ये राज्यसभा चुनाव हुए जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, सुर्खियां बटोरी क्योंकि हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में होती है, हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग होती है, लेकिन कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के समय बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया। जी हाँ, और इस बात की पुष्टि बीजेपी द्वारा भी की गई। तो उल्टी गंगा कर्नाटक में बहा दी डीके शिव कुमार ने। और हमने देखा कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं आई, लेकिन फिर नजर टिकी हुई थी तेलंगाना पर। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के कहने पर ही तेलंगाना में, हैदराबाद में कांग्रेस नेताओं की फौज उतार दी गई, कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं की फौज उतार दी गई और पूरी घेरेबंदी विधायकों की गई और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो इस वक्त डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि ये चुनी हुई सरकार है, हम 5 साल पूरा करेंगे, लेकिन जो 2-3 दिन का घटनाक्रम रहता है, क्रॉस वोटिंग होती है, एकमात्र उम्मीदवार कांग्रेस के वो नहीं जीत पाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जो खुद लॉयर है। उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, फिर आप दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं तो वो अयोग्य करार देते हैं, यानी कि अब वो विधायक नहीं है। हालांकि अब वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का क्या निर्णय होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अब आप ये देखिए कि बीजेपी के जो उन्होंने विधायक निष्कासित किए, कल हमने देखा, उसके बाद बजट पास करवाने में सुक्खू कामयाब हो जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, जो रणनीति थी, जो मंत्र था, वो डीके शिव कुमार का था। उनके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी था और ये विश्वास पार्टी डीके शिव कुमार पर हर बार जताती है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है जब डीके शिव कुमार पार्टी के लिए संकट मोचक के तौर पर यहाँ पर उभरे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश का घटनाक्रम रहा जिसमें विक्रमादित्य जो इस्तीफा देते हैं, पूरा मीडिया से मुखातिब होते हैं, बताते हैं कि कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ और वो अपने पिता की विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दी गई उनकी प्रतिमा के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रमादित्य के तेवर भी नरम पड़ जाते हैं, उनका इस्तीफा नामंजूर होता है और वो कहते हैं कि वो सुक्खू सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, सब कुछ ठीक है।
इसके पीछे भी डीके शिव कुमार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ये वो दूत बन चुके हैं जो कहीं पर भी मोर्चा संभाल लेते हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल करते हैं, सरकारों को भी बचा ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जीता जागता उदाहरण है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है तेलंगाना चुनावों को, साल के आखिरी में दिसंबर में हमने देखा नतीजे सामने आते हैं पिछले साल, और उस वक्त भी हमने देखा कि डीके शिव कुमार ने ही मोर्चा संभाला हुआ था और वो वहां पर जाते हैं, जब जीत का जश्न होता है वो उसमें शामिल होते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार पर।